कभी कभी आरोप लगाना भारी पड़ता है और आरोप लगाने से कभी कुछ लोगों का साथ मिल जाता है तो कभी अलग थलग पड़ जाना पड़ता है। और ऐसे में ही कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अलग थलग पड़ गए हैं भारत पर आरोप लगाकर। राजनीति के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, नीति नैतिकता ईमान सब कुछ या तो बेचना पड़ता है, अगर बेचा नहीं है तो गिरवी तो रखना ही पड़ता है। इमरान को सत्ता में आना था तो बुशरा बेगम से निकाह रचाना पड़ा, और जस्टिन ट्रूडो को 2025 में सत्ता में आना है तो उनको खालिस्तानियों का समर्थन एक बार फिर चाहिए, और इसी समर्थन को ढूंढने में वो एक गलती कर बैठे। एक खालिस्तानी चरमपंथी आतंकवादी की हत्या को उन्होंने कनाडाई नागरिक की हत्या बताकर साजिश का आरोप भारत पर लगा दिया। अब ये पुराने वाला भारत तो है नहीं कि आपने जो आरोप लगाया और चुपचाप सुन लिया। तो क्या हुआ? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। बीते दिनों जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश की संसद के विशेष सत्र में कनाडा की धरती पर खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की एजेंसियों की संलिप्तता का आरोप लगाया था। कनाडा ने अपने प्रधानमंत्री ट्रूडो के बयान के बाद ओटावा में शीर्ष भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया। पवन कुमार राय 1997 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अफसर हैं और वर्तमान में कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ में स्टेशन प्रमुख के रूप में तैनात थे। भारतीय खुफिया अधिकारी के निष्कासन को कनाडा की सार्वजनिक घोषणा को दुर्लभ मामले के रूप में देखा जा रहा है। चूंकि ऐसे मुद्दों को आमतौर पर विवेकपूर्ण तरीके से संभाला जाता है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो से विवेक की उम्मीद नहीं कर सकते। कनाडा की कार्रवाई का जवाब भारत ने उसी की भाषा में दिया। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायुक्त कैमरून मैक्वे को तलब किया और विदेश मंत्रालय ने कैमरून मैक्वे को कनाडा सरकार की कार्रवाई की प्रतिक्रिया के रूप में भारत सरकार के जवाब से अवगत कराया और एक सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित करने का फैसला किया। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से उस कनाडाई राजनयिक को देश छोड़ने के लिए 5 दिन का समय दिया गया। मामला क्या है तो मैं आपको बता दूं कि हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी इस साल 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी, और हरदीप सिंह निज्जर को जुलाई 2020 में भारतीय एजेंसियों द्वारा भगोड़ा आतंकवादी घोषित किया गया था और उस पर 10 लाख का इनाम भी था। हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा की नागरिकता मिली हुई थी। हरदीप सिंह निज्जर तीसरा ऐसी खालिस्तानी समर्थक नेता था जिसकी मौत हुई है, और इसी जून के महीने में ब्रिटेन में ही अवतार सिंह खांडा भी बर्मिंघम में एक रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया था। वह खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का मुखिया था और लाहौर में भी परमजीत सिंह पंजवार की हत्या कर दी गई। परमजीत सिंह को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित किया हुआ था। कनाडा में कुछ कट्टर समूह हैं जो अभी भारत से अलग होकर बने एक स्वतंत्र सिख राज्य के प्रति सहानुभूति रखते हैं। कनाडा में 20 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, इसलिए जब G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे तो उनकी पीएम मोदी से मुलाकात में यह मुद्दा भी उठा था। जानकारों का कहना है कि दोनों नेताओं की मुलाकात तनावपूर्ण रही थी। इस बैठक में भारत सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए वहां की सरकार की ओर से जरूरी कदम न उठाए जाने का आरोप लगाया। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने ट्रूडो से इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी और उसी के प्रतिक्रिया के रूप में जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में बयान देकर बवाल कर दिया। भारत के जैसे को तैसे की भाषा में जवाब के बाद कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के तेवर नरम पड़ गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मंगलवार को कहा कि कनाडा एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या से भारतीय एजेंटों के जुड़े होने का सुझाव देकर उसको उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन ओटावा चाहता है कि नई दिल्ली इस मुद्दे को ठीक तरीके से एड्रेस करे। उन्होंने राइटर से कहा कि भारत सरकार को इस मामले को बेहद गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम सब इतना ही कह रहे हैं कि हम भारत को उकसा नहीं रहे हैं, इसे आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
जस्टिन ट्रूडो ने जो संसद में आरोप लगाया था भारत पर, उनकी सोच थी कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से उनको समर्थन मिलेगा और ये देश भारत पर दबाव बनाएंगे। ट्रूडो कयास लगा रहे थे कि भारत पर निज्जर की हत्या के झूठे आरोप लगाकर उनकी सरकार खालिस्तानी आतंकवादियों और भारत विरोधी गतिविधियों को संरक्षण देने की वास्तविकता और जवाबदेही से बच जाएगी। लेकिन इसमें उन्हें पूरी तरह सफलता नहीं मिली। कनाडा के पीएम को किसी भी देश ने इस मुद्दे पे पूरी तरह उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं दिया है। कनाडा में जहां विपक्ष और आम लोग ट्रूडो से उनके आरोपों को साबित करने वाले सबूत मांग रहे हैं, तो आपस में खुफिया सूचना साझा करने के मकसद से बने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के समूह 5 आई अलायंस के चारों देशों ने कनाडा को आरोपों की जांच में मदद देने का वादा जरूर किया है। लेकिन कोई भी कनाडाई पीएम के भरोसेमंद आरोपों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने व्हाइट हाउस के हवाले से लिखा कि कनाडाई पीएम के आरोपों से सप्ताह भर पहले ही कनाडाई अधिकारियों ने 5 आई अलायंस से निज्जर की हत्या के मामले में साझा सार्वजनिक आलोचना की मांग की थी। लेकिन ट्रूडो की इस मांग को सभी देशों ने खारिज कर दिया था। कनाडा ने सरकारी एजेंसी जो सीबीसी है, उसने लिखा कि 5 आई सहयोगियों ने कनाडा भारत विवाद में शामिल होने में बहुत कम रुचि दिखाई। मौजूदा मुद्दे पर कनाडा के सत्ताधारी गठबंधन में भी दरारें हैं। ट्रूडो की लिबरल पार्टी के नेता भारत से संबंध बनाए रखने के पक्ष में हैं और ट्रूडो के आपात प्रतिक्रिया मंत्री हरजीत सज्जन कहते हैं कनाडा को भारत से रिश्ते तक बनाने की जरूरत नहीं है। देश की प्रथम हिंदू कैबिनेट मंत्री अनीता आनंद भी विवेक से काम लेने के पक्ष में है। दुनिया भर में रह रहे प्रवासी भारतीयों के संगठन इंडियन वर्ल्ड फोरम ने कनाडा में भारतीय प्रवासियों के विरुद्ध हिंसक घटनाओं की निंदा की है। इसके साथ ही कनाडाई सरकार से प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा की मांग की गई है। संगठन ने कहा है कि कनाडा को अर्शदीप सिंह धल्ला और गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे आतंकियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। 20 सितंबर को चौथा खालिस्तानी चरमपंथी सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनके की कनाडा में हत्या कर दी गई। यह मोगा जिले के दविंदर बबिया गिरोह का सदस्य था। आरोपियों ने सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनके को लगभग 15 गोलियां मारी। अब हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की अगर माने तो उसके अनुसार दुनके साल 2017 में फर्जी दस्तावेजों की मदद से भारत से कनाडा भाग गया था। सुखदूल सिंह के खिलाफ 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कल ही अर्श डल्ला गैंग पर 10 लाख का इनाम भी रखा है भारतीय एजेंसियों ने। आपको बता दें कि सुखदूल सिंह दुनके का संबंध मोस्ट वांटेड अर्श डल्ला गैंग से था। सुखदूल सिंह दुनके टारगेट किलिंग करने के लिए जाना जाता था। खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करते हुए एनआईए ने 20 सितंबर को अर्श डल्ला गैंग पर 10 लाख का इनाम रखा था। एनआईए ने हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा और लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा सहित बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 5 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को नकद इनाम देने की भी घोषणा की थी। आपको बता दें कि कनाडा दुनके जैसे कई हत्यारों को अपने देश में शरण देता है। हाल ही में कनाडा में बिना किसी ठोस सबूत के भारत पर खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी केटीएफ के हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। दुनिया भर के 10 अलग अलग देशों में भारत से भागे हुए गैंगस्टर रह रहे हैं। इनमें से 8 कनाडा में हैं, 11 अमेरिका में है, 2 ऑस्ट्रेलिया में है, 1 पाकिस्तान में, 2 मलेशिया में, 1 यूएई में, 1 हांगकांग में, 1 इटली पुर्तगाल में है, 1 इंडोनेशिया और 1 जर्मनी में है। जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स की लिस्ट है जो आप देख रहे हैं। सत्येंद्रजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ है, अनमोल बिश्नोई है, हरजीत सिंह गिल, धर्मनजीत सिंह उर्फ धरन कहलो, अमृत बल, ये देख लिए। अब ये जो हत्या हुई है अभी सुक्खा की, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लिया हुआ है और अनमोल बिश्नोई जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है वो अमेरिका में रह रहा है। अब सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनके ये समाप्ति हो गया। गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा डल्ला, सतिंदर सिंह उर्फ सैम सनोवर ढिल्लो, लखबीर सिंह उर्फ लांडा, अर्शदीप सिंह उर्फ डल्ला, चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू बेला, रामदीप सिंह उर्फ रमंजन, ये सारे के सारे उर्फ में हैं। गगनदीप सिंह उर्फ गगना, विक्रमजीत सिंह बराड़ा उर्फ विक्की, कुलदीप सिंह उर्फ दीप
नवान सरिया, रोहित गोदारा, गौरव पटियाल उर्फ लक्की पटियाल, सचिन थापर, जगजीत सिंह उर्फ गांधी, जयपाल सिंह उर्फ लाली धालीवाल, हरिंदर सिंह उर्फ रिंदा, राजेश कुमार उर्फ सोनू खत्री, संदीप गेवाल उर्फ बिल्ला उर्फ संडी, मनप्रीत सिंह उर्फ पीता, प्रीत सिंह उर्फ हैरी चिट्टा, गुरचंद सिंह उर्फ चंटा, रमनजीत सिंह उर्फ रोमी। इस लिस्ट में गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम नहीं है, लेकिन वो भी है। अब एक वीडियो मैंने देखी है जो इंटरव्यू में, बताओ उसकी हिम्मत है, वो पंजाब को भारत से अलग बता रहा है। लेकिन यहाँ एक बात साफ करना चाहूंगा कि भारत के प्रति जो सिखों का बलिदान है ना, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं जितना देशभक्त हूं, देश के लिए कुर्बान हो सकता हूं, उससे अधिक कुर्बानी सिखों ने दी है देश को। ये सिख हो ही नहीं सकते। सिख हमेशा एकजुट रखता है, अपना त्याग करता है किसी को सहारा देने के, वो आबाद करता है, बर्बाद नहीं करता कभी। सिखों के प्रति मैं कोई बुरी बात सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन चरमपंथी आतंकवादी ये भुने जाए तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि है तो चरमपंथी, है तो आतंकवादी, है तो देशद्रोही। देशद्रोहियों के साथ किसी तरह की दया नहीं की जा सकती। लेकिन कनाडा की सरकार इनको पाल पोस के बड़ा कर रही है, और निश्चित है कि जिसने सांप को पाला है, सांप ने उसको डसा जरूर एक दिन है। चाहे पाकिस्तान को देख लीजिए, और एक दिन कनाडा को भी देखिएगा कि जो सपोले पाल रहा है, कनाडा को ही बर्बाद करेंगे एक दिन। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की समझ में नहीं आएगा। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लगभग 12-13 मिनट की हो चुकी है, नहीं तो मैं जस्टिन ट्रूडो की बाप की भी कहानी सुनाता, जिसने इंदिरा गांधी को भी नहीं सुना था। फिर कभी लेकर के आऊंगा। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो। मिलूंगा फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।